अब जो चीज़ मैंने भी आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट में समझाया, राइट, कि जीपी निकालना है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो रहा है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी चीज को आपको यहां दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट में, फॉर्मेट में। अभी जो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने वो अकाउंटिंग में किया, सॉरी मैथमेटिक्सली मैंने आपको समझाया, मैथमेटिकली समझाया। अब इसको अकाउंट्स में करते हैं। अकाउंट्स में कैसे करेंगे, सेल्स, ऑल योर इनकम्स, हम लोग ये मत भूलना, इसका क्या नाम है, ये दोनों का रेवेन्यू स्टेटमेंट। ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये दोनों एक ही कंटिन्यूएशन है। पीएल जो है वो ट्रेडिंग का कंटिन्यूएशन ही होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें दिखाना है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमें जीपी निकालना है ट्रेडिंग में। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट में याद रखना, इसका नाम है रेवेन्यू स्टेटमेंट। सो रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट, सो जितने भी इनकम्स होंगे वो सब क्या होंगे, क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनकम इंक्लूड करेंगे। क्या इंक्लूड करेंगे, और डायरेक्ट इनकम एक ही है, वो है सेल्स। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेल्स क्रेडिट साइड में, और सेल्स से हमें माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीपी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस नहीं दिया रहेगा, बल्कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो जो एलिमेंट्स चाहिए, आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए, आपको परचेजेस चाहिए, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए, आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, ये सारे चीज आपको दिए रहेंगे इंडिविजुअली, आपको डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया रहेगा। तो सेल्स से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है। तो अगर माइनस करना है तो हम लोग कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड में। अगर जानते हैं हम लोग अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में यही है ना, क्रेडिट से कुछ माइनस करना है तो कहां पे लिखो, डेबिट में। और सिंपल कॉस्ट मतलब आपका एक्सपेंसेस, वो सारे कॉस्ट आपके कहां पे चले जाएंगे, डेबिट में चले जाएंगे। तो अब ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फॉर्मूला देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, हमें हटाना है, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे हम लोग यहां लिखते हैं। अब देखिए, इसको बहुत ही कॉन्सेप्चुअली समझना है, हमें रटना नहीं है कुछ फॉर्मेट को। लास्ट क्लास भी हमने बताया था, आज हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। समझो एक चीज, ध्यान से समझना। मेरे पास पहले से एक पेन था, यह है मेरा ओपनिंग स्टॉक, ठीक। हमने और 3 पेन खरीदा। कितना पेन खरीदा, 3। 3 नहीं तो हम 4 समझ लेते हैं। मैंने 4 पेन खरीदा। कितना पेन खरीदा, 4। सो ये पेन मेरे पास पहले से था, ठीक है। 10 रुपया का पेन मेरे पास पहले से था, और 40 रुपया का पेन, 4 पेन हमने और खरीद लिया। तो मेरे पास टोटल कितना पेन है अभी, 5। अब समझो, उसमें से 2 पेन बच गया है। कितना पेन बच गया है, तो हमने बेचा कितना है, 3 पेन। यानी कि यहां पे जो आपका सेल्स दिख रहा है वो कितना पेन का सेलिंग प्राइस है, 3 पेन का। अब देखो कितना लॉजिकल चीज है ये। अब मान लो यहां पे 2 पेन, यहां पे आपके पास पहले से कितना पेन था, 1 पेन था, राइट। ओपनिंग स्टॉक आपने और कितना पेन खरीदा, 4। तो डेबिट साइड में कितना पेन का दाम लिखा हुआ है, डेबिट साइड में कितना पेन का दाम लिखा हुआ है। अरे 1 पेन मेरे पास पहले से था 10 रुपया, 4 पेन मैंने और खरीदा 40 रुपया। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में कितना पेन का कॉस्ट लिखा, 5। और क्रेडिट साइड में कितना पेन का है, 3 पेन। अब हो क्या रहा है, 3 पेन का सेलिंग प्राइस माइनस 5 पेन का कॉस्ट प्राइस। बताओ ये सही है कि गलत है, नहीं गलत। ये सही है कि गलत है, समझ में आया कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं।
हमने बेचा कितना है? 3 पेन। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना पेन का है? 3 पेन। और यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पेन का कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे कितना पेन का कॉस्ट प्राइस है? सो 3 पेन आपने बेचा है, आप 3 पेन का सेलिंग प्राइस 5 पेन का कॉस्ट प्राइस से कैसे माइनस कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? इसीलिए इस 5 पेन जो यहां पे है, यहां पे कितना पेन का कॉस्ट प्राइस है? 5 पेन। तो इसमें से आपको क्या कर देना है? 2 पेन जो बच गया उसका कॉस्ट प्राइस क्या कर देना है? वो 2 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या कर देना है? इसीलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में क्या कर देते थे? क्रेडिट। जो माल बच गया उसका दाम यहां से क्या कर दो? हटा दो। अगर आप ऐसे नहीं करते, ध्यान से समझिएगा, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में नहीं लिखेंगे, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग साइड में नहीं लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्या हो रहा है? आपने बेचा है 3 पेन, लेकिन आपने माइनस कर दिया, सेल्स माइनस जब आप करोगे तो आप कितना पेन का कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे? 5। तो गलत है। लेकिन आपको पता है कि जो मेरे पास था और हमने जो खरीदा, इसमें से कितना पेन बच गया है? 2 पेन बच गया, हाँ या ना? तो उसका कॉस्ट प्राइस यहां से क्या हो जाना चाहिए? हटा दो। तो हटाने के लिए इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट दिखेगा वो गलत प्रॉफिट होगा, वो सही प्रॉफिट नहीं होगा। सिंपल है ना भाई, मैथ्स में भी तो यही सीखे हम लोग जब मैथ्स में प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में बोलते थे एसपी माइनस सीपी, तो किस चीज का एसपी? जो आर्टिकल्स, जो प्रोडक्ट बिका है उसका सेलिंग प्राइस माइनस जितना प्रोडक्ट बिका है उसी का कॉस्ट प्राइस। ये नहीं कि जितना प्रोडक्ट मेरे पास है उसका कॉस्ट प्राइस कभी माइनस नहीं करते थे, जितना बेचते थे उतना ही सामान का कॉस्ट प्राइस माइनस होता था। तो जब हम यहाँ पे सेल्स लिखे हैं एसपी, तो अगर एसपी माइनस मैंने ओपनिंग स्टॉक और परचेस का अगर 10 और 40 रुपया, अगर मैं और यहाँ में मैंने 30 रुपया, सो 30 माइनस 50 हो जाएगा, तो गलत है। समझ में आ रहा है? तो इसमें से 2 पेन बच गया, तो 2 पेन का कॉस्ट यहां से क्या हो जाना चाहिए? माइनस हो जाना चाहिए। तो वो यहां से माइनस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। क्लियर है? क्योंकि अकाउंट में इरेजर नहीं चलता। तुम नहीं बोल सकते अच्छा भैया एक काम करते हैं इसको कम कर दे। कैसे कम करेंगे? मेरा पास ओपनिंग स्टॉक 1 पेन था तो तुमको लिखना ही पड़ेगा। हमने 4 पेन खरीदा है तो तुमको लिखना ही पड़ेगा। हाँ, अगर सारा पेन बिक जाता, क्या बोले? तब तो ये क्लोजिंग स्टॉक यहां पे नहीं आता क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। लेकिन सारा पेन तो बिका ही नहीं, तो जो पेन नहीं बिका वो तो यहां है ना, इसी में से ना नहीं बिका, तो वो इसमें से क्या हो जाना चाहिए? सब एकदम जोर से, हाँ एक साथ अलर्ट रहो, क्या हो जाना चाहिए? माइनस हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आपको क्रेडिट साइड में दिखेगा। वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि अब तुम देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही जीपी जो आपको यहां पे मिला, इसी जीपी को हम लोग यहां पे लेकर आएंगे, क्रेडिट साइड में लेकर आएंगे। प्रॉफिट पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है। और इस जीपी के साथ हम लोग इनडायरेक्ट इनकम क्या कर देते हैं? ऐड, और इसके साथ माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमें मिल जाता है क्या? नेट प्रॉफिट। क्या मिल जाता है? नेट प्रॉफिट। इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास डिटेल में डिस्कशन किया है। उसका वीडियो, प्रीवियस वीडियो को जाके आप लोग रिफर करिएगा, तो उसमें इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और अभी तो हम फिर भी बता दिए हैं बट उसमें भी डिटेल से डिस्कशन हुआ है। ठीक है।